Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, आप लोग जानते हैं हम लोग इस वीडियो की सीरीज में आज की में क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो सीरीज में हम लोग करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के विशेष प्रश्नों को, यानी कि वर्गमूल पर आधारित विशेष प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ये जो वीडियो है वर्गमूल और घनमूल का सेकंड पार्ट है, जो कि मैं एस डी यादव का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। उससे पहले कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे कि वर्गमूल और घनमूल को ट्रिक से कैसे निकालते हैं, और ऐसे वर्गमूल और घनमूल जिनको हर कोई नहीं निकाल सकता उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप लोगों को वो मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो या तो आप आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। और यहाँ पर मैं आपको एस डी यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एस डी यादव बुक यानी कि मैथ की जो बुक है शारदा पब्लिकेशन की, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से मैथ का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको पहले से मिल सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ने दिया है यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.5 टाइम 0841 का मान क्या होगा, यानी कि वो किसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है ऐसे क्वेश्चन को करने में। इसने आधी चीजें तो अपनी ओर से पहले ही दे रखी है। क्या दे रखा है, 841 का वर्गमूल आता है 29। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूँ, क्या है 841 का वर्गमूल कितना आता है, 29 आता है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, ऐसे ही वर्गमूल में संख्या लिखनी है 0.1234 और 841, इसका मान आपको बताना है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कैसा क्वेश्चन, जिस अंडर रूट में संख्या हो और उसमें पॉइंट बीच में रखा हो, तो आपको देखना है कि पॉइंट सम स्थानों पर रखा हुआ है या विषम स्थानों पर रखा हुआ है। हमने इसको देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट पर रखा हुआ है, और 8 कैसा होता है, सम संख्या होती है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 841। 841 किसका आएगा, आपको पता है 29 का आएगा। तो 29 तो आपने लिख लिया क्योंकि उसने पहले से ही दे रखा है। अब बात आई पॉइंट की। पॉइंट जब अंडर रूट से निकलता है तो 4 डिजिट पे रह जाता, आधे पे रह जाता है। यहाँ पे 8 है तो कितने पे रह जाएगा, 4 डिजिट पे रह जाएगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 डिजिट तो हो चुके। अब नहीं है डिजिट तो अपनी ओर से जीरो फिल कीजिए। 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया और ये जीरो यहाँ पे रख दिया, क्योंकि पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ये आपका आंसर आ चुका है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। आगे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड इसी के बेस पे हैं। आप लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और मुझे बताते रहिए आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में कितने आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा ही है, 4096 का अंडर रूट 64 है। तो आपको संख्याएं दे रखी हैं अंडर रूट में 40.96 प्लस के अंडर रूट के अंदर 0.4096 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.004096 एंड प्लस के 0.4 टाइम 04096। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने क्या दिया है आपको, जो 13 क्वेश्चन है कि अंडर रूट में अगर कहीं आता है 4096 तो इसका आंसर कितना आता है, 64 आता है। ये आपको याद रखना है। जब इसको याद रख लोगे तो अब इसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट के अंदर सबसे पहले लिखा है इसने 40.96 को, फिर इसके बाद दूसरे अंडर रूट में लिखा है ऐसे ही 0.4096 को, फिर नेक्स्ट अंडर रूट में लिखा है ऐसे ही संख्या 0.123, दो जीरो पे है 204096, और प्लस एक कंडीशन और है 0 पॉइंट कितने टाइम जीरो है, 4 टाइम जीरो, 1 2 3 4 और 4096। ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये संख्या सारी की सारी इससे मैच कर रही है,
यानी कि आंसर सबका 64 ही आना है, आंसर इसका भी 64 आना है, लेकिन पॉइंट सब में आगे पीछे आएगा। पॉइंट इसमें कितने पे है, 2, और 2 का आधा कितना होता है, 1, तो 1 डिजिट पर रह गया। फिर लगाया प्लस, आंसर इसका भी 64 ही आना है, लेकिन पॉइंट आगे पीछे आएगा। 1 2 3 4, 4 डिजिट पे पॉइंट है तो 4 का आधा कितना होता है, 2 डिजिट पे पॉइंट रह जाएगा, और 0 यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ पे कितना है, संख्या तो वही आएगी 64, और पॉइंट है 6, 6 का आधा 3 होता है, 1 2 तो है, तीसरा डिजिट बनाने के लिए 0 बढ़ा दी और यहाँ पे 0 लगा दी, क्योंकि पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ पे कितने पे है, आंसर तो 64 ही आएगा, लेकिन पॉइंट है 8 डिजिट पे, 8 का आधा कितना होता है, 4। ये आपका हो चुका है। अब क्या करना है, आपको सबको प्लस करके आंसर बताना है कितना आएगा। सबको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसको मैं आपको डायरेक्ट प्लस नहीं कर रहा हूँ, मेथड से प्लस कर रहा हूँ। 6.4 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाए, उससे पहले है 0 और बाद में है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट के नीचे पॉइंट, उससे पहले 0, बाद में है 064। लास्ट वाला जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पहले 0, 1 2 और 6 और 4, ये वाली संख्याएं हैं। अब सबको प्लस करना है, तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 और 4 10, और 1 कैरी का 11 है। 6 और 4 10 और 1 11 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 1 7। आंसर आ जाएगा 7.1104। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सी, यानी कि उसने छोड़ रखा है कहाँ पे, इसको डायरेक्ट में छोड़ रखा है 7.11 पे ही, 04 को उसने लिया ही नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो 13 का रिपीटिंग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 को रिपीट कर दिया है। बाई मिस्टेक किया है या जानबूझ कर किया है, ये वो जाने बुक बनाने वाले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 को सेम रिपीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, यही आएगा 7.1104। लेकिन इस बार इसने आंसर कितना दिया हुआ है, पूरा 7.1104, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 ने क्या बोला है, यदि √15 बराबर होगा 3.88, तब आपको √5/√3 का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉजिक भी लगता है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करना है। इसने एक वैल्यू अपनी ओर से दे रखी है, कितना दे रखा है, √15 बराबर कितना है, 3.88 इसने दे रखा है। ये तो उसने दिया है, देने के बाद उसने पूछा है आपसे, एक रूट के अंदर दे रखा है 5/3, और इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसे सॉल्व कर पाए, गलती जरूर होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि नीचे है अंडर रूट, और अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको पता नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि इसने वैल्यू किसकी दे रखी है, इसने दे रखी है रूट में 15 की वैल्यू, ये दे रखी है, और ये वाला सॉल्व करवा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको दोनों अलग अलग कंडीशन में तोड़ लेना है। कैसे आपको इसको तोड़ना है, तो कैसे आप लिख सकते हैं, √5/√3, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। एक रूल होता है घातांक और करनी का, कैसे होता है, अगर कोई संख्या a/b की फॉर्म में लिखी हुई है a के अंडर रूट के अंदर, तो आप उसे चॉइस के अकॉर्डिंग √a/√b में लिख सकते हैं। ये घातांक करने का एक नियम होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे इसको तोड़ लिया है। अब नीचे जब तक अंडर रूट रहेगा आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि नीचे वाला अंडर रूट आपको हटाना है। और नीचे वाला अंडर रूट हटेगा कैसे, इसके लिए एक मेथड होता है, शायद आप लोग जानते होंगे उस मेथड को, उसको बोलते हैं हम हर का परिमेयकरण करना, यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। रेशनलाइजेशन इंग्लिश में वर्ड है, और परिमेयकरण क्या है, हिंदी वर्ड है। अब परिमेयकरण होता क्या है, हर किसी संख्या का परिमेयकरण किया जा सकता है अगर उसके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अंडर रूट है। तो इसको देखते हैं, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है सेम संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि नीचे कितना है, √3, तो परिमेयकरण करने पे क्या होगा, √3 की ऊपर गुणा और √3 की नीचे गुणा। इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है, अगर √a की √a में ही गुणा करेंगे तो अंडर से अंडर कैंसिल हो जाता है। क्यों, तो ये हो जाता है a वर्ग और इसके ऊपर अंडर रूट है, और वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचता है a, यानी कि √a की √a में गुणा करोगे तो a मिल जाता है।
अंडर रूट हट जाता है। ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के 15। ये भी एक घातांकरणी का नियम होता है। क्या होता है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। आप लोग इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी ये काम आएंगे। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, अंडर रूट ए में लिखा हुआ है और दूसरा अंडर रूट बी में लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग अंडर रूट में है, तो उसे हम चॉइस के अकॉर्डिंग एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे ए इंटू का बी। सेम मैंने यहाँ किया, दोनों अलग अलग अंडर रूट में थे, दोनों को एक अंडर रूट में लिख दिया। कैसे, 3 पंजे 15 हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, जब अंडर रूट की अंडर रूट में गुणा होती है तो अंडर रूट कट जाता है, क्या बचेगा, सिंपल 3। अब देखिए अंडर रूट 15 आया, ऑटोमेटिक बन के वही संख्या आएगी जिसकी उसने वैल्यू दे रखी थी। और अंडर रूट 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3.88 अपॉन 3 हमारे पास है ही है। अब हमें क्या करना है, इस 3 से इसको डिवाइड करना है। आप चाहे यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अलग कहीं रफ शीट पे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, 3 से 1 टाइम जाएगा पॉइंट, 3 से यहाँ पे भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचा, 3 दिन 27, 1.29 आएगा। और 1.29 कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1.29 आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आपको, हर का परिमेयकरण करने के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अंडर रूट 35 की वैल्यू है 5.916, तो एक दशमलव स्थान तक, यानी दशमलव के एक स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक डिजिट तक ही आपको बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको उसने दे रखी है कितनी, √35 की वैल्यू दे रखी है, और वो भी कितनी दे रखी है, 5.916 दे रखा है। इसके बाद इसने आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपको अंडर रूट निकालना है किसका, 7/5 का। उसकी लैंग्वेज को मैंने ऐसे शॉर्ट में करके लिख दिया है। अब वही कंडीशन है, यानी कि इस वाले को सॉल्व करने के बाद ये कहीं ना कहीं जरूर बनेगा। और इसे बनाने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग अंडर रूट में तोड़ देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे √7/√5। अब नीचे रूट आ गया, और रूट को हटाने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है, हर का परिमेयकरण करना, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होता है रेशनलाइजेशन, सेम संख्या की जो कि हर में लिखी हुई है, ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे भी √5 की मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे भी √5 की मल्टीप्लाई की। जो ऊपर वाली कंडीशन होती है, इसको एक अंडर रूट में लिख देते हैं। 7 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 7 पंजे 35, अंडर रूट में आ गया। अब नीचे सेम संख्या की मल्टीप्लाई होती है, जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या हो और मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बचा कितना, 5। अब आपको क्या करना है, √35 की वैल्यू को रख देना है। √35 की वैल्यू कितनी है, 5.916, और डिवाइड कितने से करना है, 5 से। 5 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आ जाएगा वही आंसर होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो हम एक तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम है भी नहीं ज़्यादा। आपने 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 ही हो गया, पॉइंट लगा लेंगे, 9 बचा, 5 एकम 5 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही डिजिट तक यहीं तक छोड़ देना है, 1.1। और 1.1 कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 1 और 5 दिया 15। आपकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 1.183 आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, 183 आ गया। लेकिन इसने पूछा है एक डिजिट तक। एक डिजिट तक का मतलब क्या है, लास्ट की जो डिजिट बची हुई है इनको हटाना है। और हटाने का तरीका क्या होता है, इनको अगर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या है, वो संख्या 5 से कम है, तो उस संख्या को डायरेक्ट हटाया जा सकता है। लेकिन अगर वो संख्या 5 या उससे ज्यादा है, तो उससे पहले वाली संख्या में 1 प्लस कर दिया जाता है। कैसे, देखिए ये वाली क्वेश्चन है, इसे में सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं उसको। सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये दे रखा है 1.183। सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसे कवर करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो आखिरी संख्या है 3 को मैं हटाना चाह रहा हूँ, ये 3 5 से छोटा है या नहीं है। अगर 5 से छोटा है तो डायरेक्ट हटा दीजिए, डायरेक्ट हट जाएगा, और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1.18 मिल जाएगी।
ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा डिजिट तो डायरेक्ट हटा दिया जाता है। लेकिन अब मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 है, 1 डिजिट तक चाहिए और यहाँ पे 2 है, तो 8 को हटाएंगे। जब 8 को हटाते हैं तो देखना है 8 5 या 5 से ज्यादा है क्या। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे, जब 8 को हटाएंगे तो 1 जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा और 1.2 के। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसे यहीं पे सॉल्व करके बी ऑप्शन को पॉइंट करेंगे और वो सोचेंगे कि हमारा आंसर सही है, लेकिन वो सही नहीं है। सही क्या है, 1.2 इसका आंसर आएगा, और कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, यदि अंडर रूट में 13.69 बराबर होता है 3.7, तो अंडर रूट के अंदर 1369 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.1369 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.001369 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने सबसे पहले कराए थे। अगर वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हैं तो मुझे इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 एग्जैक्टली क्या है, इसने अपनी ओर से वैल्यू दे रखी है कितनी, 13.69 की, बराबर कितना दे रखा है, 3.7। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी नीचे जो वैल्यू रखी है वो कितनी लिखी हुई है, 1369 अंडर रूट के अंदर है। आगे क्या दे रखा है, 0.1369 है, और प्लस का क्या दे रखा है अंडर रूट में 0.001369 आपको दे रखा है, और इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ये वैल्यू दे रखी है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यानी कि 2 डिजिट का पॉइंट आधे डिजिट का रह जाएगा, तो बिना पॉइंट के तो बिना पॉइंट का ही रह जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 37 प्लस। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे, यानी कि 2 डिजिट पे पॉइंट है तो आधे पे रह जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो क्या आती, डायरेक्ट वैल्यू आती 37। इसमें पॉइंट कितने डिजिट पे है, 4, और 4 का आधा कितना होता है, 2 डिजिट पे रह जाएगा, यानी कि वैल्यू तो आएगी 37, लेकिन 2 डिजिट पे रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और 0 आ जाएगी। अब प्लस में आ गए, इसमें कितने डिजिट पे है, 6 डिजिट पे, तो वैल्यू तो आएगी 37 ही, वैल्यू तो आई 37, लेकिन पॉइंट 3 डिजिट पे रह जाएगा, 1 2 और 1 अपनी ओर से बढ़ाया, यानी कि ये आ गया। इन सबको आपको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 37। जब संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो सबसे लास्ट में पॉइंट लगा के अपनी ओर से 0 बढ़ाई जा सकती है, और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। पॉइंट की संख्या को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, उससे पहले क्या है 0, तो 0 रखा, और बाद में कितना है 3 और 7। यहाँ पे कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले क्या है 0, फिर 0, और फिर क्या है 3 और 7। इन सबको आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, ये कितना होगा 7, 7 और 3 10 का 0, एक कैरी में हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 3, यानी कि 37.407 आपका आंसर आएगा। ऐसा ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है, 37.407 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आशा करता हूँ आपका भी आंसर यही आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, यदि अंडर रूट में 625 बराबर आता है 25, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 16 गुणा के अंडर रूट के अंदर 0.3 टाइम 0625 का मान बराबर क्या है, हमें बताना है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, इसको हमको सॉल्व करना है। इसने पहले से ही वैल्यू दे रखी है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, यानी कि अंडर रूट में अगर कहीं आपको 625 नाम की संख्या दिखे तो आप आंख बंद करके उसे 25 लिख दीजिए, ऐसा इसने बोला है। जब इसने बोला है तो हम इसे मानेंगे भी। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 16 गुणा के अंडर रूट के अंदर आपको संख्या दे रखी है 0.3 टाइम 0, 0.1 2
3 और यहाँ पे दे रखा है 625। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? ये तो पहले से ही वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। किसके बेस पे निकालनी है? इसके जैसे, यानी कि संख्या ये भी और संख्या ये भी, दोनों संख्या एक जैसी है, तो वैल्यू का आंसर भी एक जैसा आएगा। 16 को तो मैंने यहीं पे रखा, गुणा इसकी वैल्यू 25 तो आनी ही आनी है, ये बात तो तय है। लेकिन पॉइंट आगे पीछे आएगा, पॉइंट आगे पीछे आएगा तो कितना आएगा? ये है 6 डिजिट पे, और 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो 1 2 और तीसरा डिजिट यहाँ पे मैंने 0 फिल कर लिया, और ये आ। अब हम इसको सॉल्व करना है। या तो 16 की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे आएगा? 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 16 पंजे 80 की 0 हो जाएगी, और कैरी में हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे? 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40, 40 हो गया, और पॉइंट 3 डिजिट पे है तो यहाँ पे रख दिया। तो आंसर कितना आया इसका? आंसर आया 0.4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन है सी, यानी कि 0.400। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए ट्रिक्स। और अगर अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, बिल्कुल सेम डिक्टो है। तो आप लोग उसी की तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन बाई मिस्टेक यहाँ पे रिपीट हुआ है, या अलग एग्जाम में आया है इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पे रिपीट किया है क्वेश्चन को। तो आपके पहले जैसा ही आंसर आएगा। कितना आया था? 1.29 इसका आंसर आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और हर कोई इसे करने में मिस्टेक करेगा ही करेगा, यानी कि हर कोई कैंडिडेट इसे सॉल्व भी नहीं कर सकता है। इसने दो अलग अलग वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? रूट का अंदर 13 अगर कहीं आता है तो उसकी वैल्यू है 3.605 के लगभग ये वैल्यू आएगी। और दूसरा केस उसने क्या दे रखा है? दूसरा केस दे रखा है यदि अंडर रूट के अंदर कहीं पे 130 दिखाई दे आपको, तो उसकी वैल्यू आपको रखनी है कितना? 11.40 लगभग। ये दो चीज उसने अपनी ओर से दे रखी है, एक ये और एक ये। तो इससे ये बात जाहिर हो जाती है फ्रेंड्स कि आपका जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो या तो इसमें या इसमें टूटने वाला है। अब क्या क्वेश्चन है हम लोग आगे देखते हैं। इसको वैल्यू चाहिए किसकी? 1.3 की प्लस 1.3 सॉरी ये है 1300 प्लस यहाँ पे क्या है आपका वैल्यू है 0.013। इस सभी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इस सभी की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इन तीनों संख्याओं को या तो इसमें तोड़ा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगा हुआ है। इसमें यहाँ पे है ये कितना है? 1.3, अंडर रूट के अंदर है 1.3। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आया 13 और नीचे आया 10। तो लोग क्या करेंगे? इसी को सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो 10 है इसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, और जब नहीं निकल सकता तो ये संख्या अंडर रूट से बाहर कभी भी नहीं निकल सकती। नहीं निकल सकती तो क्या कर सकते हैं हम? एक 10 से ऊपर गुणा करें तो ऊपर हो जाएगा 130, और एक 10 से नीचे गुणा करें तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। यानी कि अब इसका भी अंडर रूट निकल सकता है। कौन सी संख्या बन गई ये? और इसका भी अंडर रूट निकल सकता है। ये इसका क्या आता है? 10 आता है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले से 1300 है। अब मैं इसे 130 में तोड़ूं तो 130 गुणा 10 आता है, लेकिन 10 का फिर से अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो मुझे किस में तोड़ना पड़ेगा? इस संख्या में। इसको कैसे तोड़ा? 13 गुणा 100 लिख लिया, क्योंकि 13 का अंडर रूट निकल सकता है जो उसने ये दे रखा है, और 100 का अंडर रूट मैं पहले से ही जानता हूँ कि 10 होता है उसका। फिर प्लस, अब ये वाली कंडीशन आई है 0.013 तो आपको दे रखा है। ये 3 पॉइंट आपने हटाए, 3 पॉइंट हटाए तो कितना हो जाएगा? नीचे 1000 तो हो जाएगा। 13 का अंडर रूट तो आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा, लेकिन नीचे है 1000। 1000 का अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? इस 1000 को ऐसी संख्या बना लें जिसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर 1000 में 10 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 10,000।
10,000 का अंडर रूट आसानी से निकल सकता है। और इसमें भी आपको करना पड़ेगा 10 की गुणा, तो कितना हो जाएगा 130। ये वाली कंडीशन हमारी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा लॉजिक था जो इसमें लगाना था। जनरली लोग क्या सोचेंगे कि जो चीज लगानी थी वो नहीं लगाएंगे, और जो नहीं लगानी है उसको लगाएंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं। 130 जो होता है, 130 का अंडर रूट कितना होता है 11.40। आपने लिखा 11.40 और बटे 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को देखते हैं। 13 का अंडर रूट कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.605, और यहाँ पे क्या है गुणा 100 है, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, गुणा हो गया इसमें 10 की, प्लस ये कितना है 130, 130 का अंडर रूट कितना निकलता है 11.40, और बटे 10,000 का अंडर रूट कितना निकलता है 100 निकलता है। ये हो गया। अब इससे 10 से भाग देंगे तो पॉइंट जब नीचे जीरो होती है और भाग देते हैं तो पॉइंट हमेशा इधर खिसकता है, राइट से लेफ्ट की ओर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट एक डिजिट, एक जीरो है तो एक डिजिट और खिसक जाएगा, यानी कि 1.140 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, जब पॉइंट लगा होता है और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं यानी जीरो की, तो पॉइंट खिसकता है राइट हैंड की ओर। एक जीरो है तो एक राइट हैंड पर खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा 36.05। अब फिर क्या है प्लस, यहाँ पे है जब पॉइंट से भाग जीरो से भाग देते हैं तो पॉइंट किधर खिसकता है लेफ्ट हैंड की ओर। दो जीरो हैं तो दो डिजिट खिसका दीजिए, क्या हो जाएगा 0.1140। इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ आपको 1.140 आपने लिया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है यानी कि 36.05, फिर आपको क्या लेना है पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.1140। अब इन सबको प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 4 में 0 जोड़ा 4, 4 और 5 9 और 1 10 की हो जाएगी 0, 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 6 और 1 हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 37.304 आपका आंसर है। यानी कि आंसर को आप यहाँ पे लिखेंगे 37.304 आपका आंसर हो चुका है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं हम लोग। 37.304 ऐसा ऑप्शन है आपका सी। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक यही है कि जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं होता, इसमें अलग होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 12.96 बराबर है 36। तो आपको वैल्यू बतानी है 12.96 अंडर रूट के अंदर प्लस 0.1296 प्लस 0.001296 प्लस 0.4 टाइम 0.1296। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है, जो स्टार्टिंग में उसने दे रखा है 12.96 जो दे रखा है, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिंपल वैल्यू होगी। अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसको सिंपल ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर 12.96 बराबर 36। आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं लेना, अगर आप पॉइंट लेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें ये वैल्यू हमें दे रखी है, चाहिए वैल्यू किसकी 12.96 की, प्लस अगले अंडर रूट में है 0.1296 प्लस अगले अंडर रूट में है 0.2 टाइम 0 प्लस नेक्स्ट अंडर रूट के अंदर है 0.12341296। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। क्या करना है, इसकी वैल्यू दे रखी है, बस आंसर सभी का 36 आएगा, लेकिन पॉइंट आगे पीछे आएंगे। सबके पॉइंट एडजस्ट करने के बाद जोड़ दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, संख्या सेम आएगी 36, पॉइंट 2 डिजिट पे है, 2 का आधा कितना होगा 1 डिजिट पे रहेगा। इसकी वैल्यू भी 36 आएगी, लेकिन पॉइंट कितने पे है 4, 4 का आधा 2 डिजिट, 1 और 1 2, यहाँ पे 0 कर दिया। यहाँ पे अंडर रूट तो रहेगा नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। पॉइंट कितने पे है 6 डिजिट पे, 6 का आधा रह जाएगा 3, 1 2 और 1 ये हो गया
यहाँ पे हो गया 3 प्लस के, यहाँ पे कितने डिजिट पे अंडर रूट है, ये है 8 डिजिट पे, 8 का आधा है 4, तो 36 तो आएगा ही आएगा। 4 डिजिट करने के लिए एक ये डिजिट बढ़ाया, एक ये डिजिट बढ़ाया, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या बताया था मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आइए। पहली वैल्यू आएगी 3.6, दूसरी आएगी 0.36, तीसरी आएगी 0.036, चौथी आएगी 0.003 और 6। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना आएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और यहाँ पे 0 में 3 जोड़ेंगे 3। आंसर आएगा 3.9996। आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है, 6084 = 78। तो आपको नीचे वाली संख्या की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर ये टाइप के क्वेश्चन समझ आए हैं तो इसका क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे बताइए, क्योंकि ये टाइप खत्म हो चुका है, आगे ऐसे क्वेश्चन शायद ना आए। तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चन आए हैं समझ या नहीं आए हैं। देखिए मैं करता हूं आपके लिए इस क्वेश्चन को। अंडर रूट के अंदर है 6084 बराबर है, इसकी वैल्यू 78 वैल्यू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6084 ये अंडर रूट के अंदर है, आगे कितना है 0.6084 प्लस आगे कितना है 0.2 टाइम 0 126084 और प्लस 0 पॉइंट कितने टाइम 0 है 4 टाइम 0.1234 और क्या है 6084। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सभी की वैल्यू निकाल के हमें प्लस करना है। तो इनकी वैल्यू कैसे आएगी, आएगी सबकी वैल्यू 78 ही, लेकिन पॉइंट आगे पीछे होगा। इसकी वैल्यू 78 तो आएगी, लेकिन पॉइंट कितने पे है 2, 2 का आधा कितना होगा, एक डिजिट पे पॉइंट रह जाएगा। इसकी वैल्यू भी 78 आएगी, लेकिन पॉइंट कितने पे है 4 डिजिट पे, और 4 का आधा होता है 2, एक ये और एक ये, तो पॉइंट लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया 0 प्लस यहाँ की वैल्यू भी 78 आएगी, लेकिन पॉइंट है 6 डिजिट पे, और 6 का आधा कितना होता है 3, तो 1 2 तो पहले से था, एक 0 लगा लिया 3 के लिए, और ये हम 0 लगा दिया क्योंकि 0 पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते। अब हम लोग चलते हैं इस पर। 78 इसकी वैल्यू आएगी ही आएगी, पॉइंट है 8 डिजिट पे, 8 का आधा कितना होता है 4, एक ये है एक ये है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे लगा। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। कितना आएगा प्लस करने के बाद 7.8 यहाँ पे आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाइए। 0.78 यहाँ से आया, 0.078 यहाँ से आया, 0.0078 यहाँ से आया। अब हमें इसको प्लस करना है। प्लस करने के लिए देखिए 8 एज इट इज रहेगा, 8 और 7 15 यहाँ पे आ गया, 8 और 7 15 और एक कैरी का 16 हो गया, 8 और 7 15 और एक कैरी का 16 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 7 और एक 8, 8.6658 आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपने देखा 8.6658, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। जो वर्गमूल पे स्पेसिफिक क्वेश्चन थे यानी कि विशेष क्वेश्चन थे वो हमने इस पार्ट में समाप्त कर लिए हैं। जो आगे का जो पार्ट आने वाला है यानी कि पार्ट 3 जो आएगा वर्गमूल और घनमूल का, उसमें आएंगे हम लोग करेंगे जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। किसी भी एक अज्ञात राशि की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अंडर रूट वाली संख्या में, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं यहाँ पे। ये वीडियो मैंने जो कराई है आपको, इसमें कराए हुए क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो को।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।